पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल वी आर लर्नर्स। आज मैं आप लोगों के सामने में फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मिरर फार्मूला, जिसके द्वारा हम किसी भी गोली दर्पण जो होती है उसका हम फोकस की गणना करते हैं। और आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि फोकस होती क्या है। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें आप लोग का फोकस का जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों का समय न जाया करते हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है मिरर फार्मूला अर्थात दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है 1/f = 1/u + 1/v। हमने पिछले वीडियो में देख लिया है कि ये f जो होती है वो फोकस दूरी है, u है ये वस्तु की दूरी है। कोई भी हमारे पास में मिरर होगा उसके ध्रुव से लेके इस जो वस्तु a भी है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो u होगी। इसके पश्चात जो ध्रुव है इसका प्रतिबिंब से जो डिस्टेंस होगा अर्थात ध्रुव से जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको हम v से डिनोट करते हैं। इसके पश्चात जो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, इसको हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो हम आज सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए। तो चलिए हम लेकर चलते हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस का सूत्र उत्पन्न करने के लिए व्युत्पत्ति। मान लेते हैं हमारे पास में MPN कोई भी हमारे पास एक अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण का मुख्य द्वारक है। अब यहाँ पे मुख्य परिच्छेद है, चूंकि प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी, तो यदि हमको किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की यदि हमको रचना करनी होती है तो हमने पहले ही पढ़ा था, उसके लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। कोई भी दो किरण आप ले सकते हैं। पहला हम किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, अर्थात यदि मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर यदि आपतित हो रही है, तब क्या होगा, तब वो फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ फोकस F से होकर गुजरेगा। देखिए ध्यान से, ये वाली मुख्य अक्ष हो गई, P से B वाली जो PC करके जा रही है ये वाली ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा। ये इसका पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है। इसके पश्चात हम लेकर चलते हैं दूसरा। यदि मान ले जाए जब भी कोई भी प्रकाश की किरण यदि वो केंद्र से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से गुजरे, तब वो कहाँ से होकर जाती है, तो वह अपने मार्ग का पुनः अनुसरण करती है, अर्थात उसी मार्ग में वो वापस लौट जाती है। तो इन्हीं दोनों गुणों का उपयोग करके हमने यहाँ पे एक प्रतिबिंब की रचना करी। तो ए भी मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब A' और B' पर बनता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास कितने त्रिभुज हैं। पहला नंबर में A B C, दूसरे नंबर में A' B' C, तीसरे नंबर में M D F, चौथे नंबर में A' B' F। इस प्रकार से हमारे पास में चार त्रिभुज है। अब हमको ये भी ध्यान देना है कि हमको इसमें लेना क्या है, तो हमको इसमें सबसे पहले समरूप त्रिभुज की पहले कल्पना करनी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास में समरूप त्रिभुज है। कैसे कैसे समरूप है, तो समरूप का कंडीशन दो है। यदि आप कोई भी दो कोण को बराबर करने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात हमारा कोई भी त्रिभुज हो गया दो ठो, उसमें से यदि दो कोण बराबर हो जाए तब क्या होगा, वो समरूप हो जाएगा। पहला नंबर में हम लेके चलते हैं समरूप त्रिभुज ABC। पहला त्रिभुज हम लेंगे कौन सा, ABC व दूसरा त्रिभुज लेंगे हम A' B' C, A' B' और C। अब हमने ध्यान दीजिए समरूप त्रिभुज की कंडीशन, क्या कंडीशन होती है कि हम उसमें जब त्रिभुज के क्रम को जब देखेंगे तो हम उसके क्रम को पलट नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन किसके बराबर, यहाँ पे आपको स्पेशल पता चल जाएगा कौन सा एंगल किसके बराबर। यहाँ ध्यान दीजिए ये B है। अब कोई भी वस्तु है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि खड़ी है, किसी प्लेन सरफेस पे खड़ा है, वो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। अर्थात यहाँ पे जो B कोण बन रहा है ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 अंश है। यहाँ प्रतिबिंब भी कैसा है, 90 डिग्री पे है। तो पहला ये कोण बराबर हो गया, B भी बराबर हो गया। दूसरे नंबर में हम आते हैं ये वाली एंगल को, आप ध्यान दीजिए ये C और ये C, ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, जब भी कोई भी दो भी प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब उसके आमने सामने की जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये यदि एक लाइन है AB और दूसरा लाइन है आपका CD, तो ये जो कोण होंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु के सम्मुख कोण होंगे, ये बराबर होते हैं, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो यदि यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब कैसे समरूप होंगे, यदि ये A
तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, ए के बराबर ए डेस, बी के बराबर बी डेस, सी के बराबर सी। इस प्रकार से हमारे पास समरूप हो गया। अब हमको दो भुजाओं को लेकर चलनी है। हमने समरूप त्रिभुज के कंडीशन में थेल्स प्रमेय में पढ़ा था। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज, जब कोई भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो, तब उसकी जो संगत भुजाएं होती है वो अनुपातिक होती है। क्या होती है? अनुपातिक होती है। अनुपातिक अर्थात समान अनुपात में। दो संलग्न भुजा ले लेते हैं, एक लंब ले लेते हैं, ये हमारे पास में लंब अनुपात लंब करेंगे। दूसरा हम ले लेते हैं आधार, तो ये हो गया हमें आधार अनुपात आधार। तो चलिए लेकर चलते हैं। सबसे पहले नंबर में पहले त्रिभुज में हम लेते हैं ए बी, ये ए बी। तो दूसरे त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा, यहीं से आपको देखना, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पता चल जाएगा। ए के बराबर ए डेस, बी के बराबर बी डेस, ये हमने पहला बराबर। ओके, फिर बराबर यहाँ पे हो गया ये लंब, ये भी लंब। दूसरा मैंने कहा चूंकि हमको दूरी ज्ञात करनी है तो आधार लेना है। आधार क्या है? पहले त्रिभुज का बी से सी। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कौन सा है, बी सी। ये भी हमारा क्या हो गया, बी सी। अपान इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए कौन सा आएगा, तो बी डेस सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। ये समीकरण हमारा हो गया पहला। अब फिर हमको लेके चलना है दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डेस बी डेस एफ। तो लेके चलते हैं, चलिए समरूप त्रिभुज, इसमें ए डेस बी डेस और ए, ये यहां लेके चलते हैं एम डी एफ। पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, एम डी एफ व त्रिभुज ए डेस बी डेस और एफ। यहां भी आप एकदम आसानी से देख सकते हैं कि कौन किसके बराबर रहेगा। ये डी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे एफ ये बराबर है। तो ध्यान दीजिए, डी के बराबर बी डेस है, एफ है, तो जाहिर सी बात है एम के बराबर क्या होगा, ए डेस होगा। सेम यहाँ पे भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम, थेल्स प्रमेय का उपयोग यहाँ पे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसा हमारा समरूप है। समरूप है तो चलिए इसका लंब लेते हैं, कौन सा रहेगा इसका लंब, एम डी। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है, एम डी पहला। दूसरा भाई इसका त्रिभुज कौन सा होगा, तो ए डेस और बी डेस इक्वल होगा। इसका डी एफ, यहां से हम लेते हैं कौन सा, डी एफ। ये हो गया आपका डी एफ अपान, नीचे में आप देखिए इसका यदि हम डी एफ ले रहे हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, बी डेस एफ। ठीक है, समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। इतना दूर तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एम डी, यहाँ पे एम डी बराबर होगा किसका, ए बी का। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि दोनों जो भुजाएं हैं, यहाँ पे दोनों जो लाइन आपको दिख रही है, ये दोनों लाइन कैसा है, दो समांतर रेखाओं के बीच है। और दो समांतर रेखाओं के बीच आप कोई भी लाइन खींचिए, वो लाइन कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ए बी है और ये भी ए बी एम डी है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू एम डी। यहाँ ध्यान दो, एम डी की जगह में, यहाँ भी एम डी है, यहाँ भी एम डी है, एम डी की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। चलिए लिखते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी अपान ए डेस बी डेस इज इक्वल टू डी एफ अपान बी डेस एफ। ये हम मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब आप ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 व 3 से हमको ध्यान देना है मुख्य रूप से समीकरण नंबर 1 और 3 को। समीकरण 1 और 3 में हमको क्या दिखता है, ए बी है, ए डेस बी डेस, मतलब इसका जो LHS है वो क्या है, बराबर। अब बचा मेरे पास में क्या, यदि LHS बराबर हो किसी भी समीकरण में तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे चलिए हम इसको बराबर कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका BC अपान बी डेस सी इज इक्वल टू DF अपान बी डेस। अब यहाँ पे जो DF है वो लगभग बराबर होगा किसका, PF का। इस DF को हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, PF ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका BC अपान बी डेस सी इज इक्वल टू DF को PF अपान, ये हो जाएगा आपका बी डेस एफ। मैंने कहा था हम समस्त दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो चलिए हमको कौन कौन सी डिस्टेंस हमको प्राप्त होती है उसको हम देखते हैं। बी से सी क्या ये कोई दूरी है, नहीं, हमको समस्त दूरियां कहाँ से नापनी है, P से नापनी है। तो P से पहले हम कहाँ जाएंगे, V।
P से हम गए कहाँ, B, BC निकालना है ना, उसमें हम कितने को माइनस करेंगे, P से C तक को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस PC अपान, फिर उसके बाद में B डे C कहता है, B डे C ये वाली डिस्टेंस नापती, किसके लिए क्या करेंगे, P से कहाँ जाएंगे पहले, C बड़े वाले के पास, तो PC के पास चले गए, देखिए P से कहाँ गए, C, किसको माइनस करेंगे, P से B डेस को, माइनस हम कर देते हैं P से किसको, B डेस को हमने माइनस कर दिया, बराबर, अब PF, तो भैया P से F है, उसमें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, P है तो रहने दो उसको चुपचाप, तो PF का PF अपान, अब हमारे पास में क्या बच गया, B डेस F, ये B डेस F, अब इसको कैसे लाएंगे, P से पहले कहाँ जाएंगे, B डेस, P से हम गए B डेस, किसको घटा देंगे, P से F तक को, P से F तक इतने को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, इतना हमारे पास में क्लियर हो गया। अब चिन्ह परिपाटी हमको यूज करना है, चिन्ह परिपाटी, चलिए अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी जब हम यूज करेंगे तो हमको ये देखना है कि कौन क्या है। सबसे पहले नंबर P से B, पहला हम देखते हैं P से B, P से B, P हो गया आपका ध्रुव, और B क्या है, वस्तु, तो वस्तु तक की दूरी को हम क्या लेंगे, U, ये हो जाएगा आपका P, B इज इक्वल टू U। चिन्ह कैसा रहेगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चिन्ह कैसा रहेगा, यदि मान लिया जाए ये आपका दो एक्सिस में बढ़ रहा है ना, तो इस साइड में क्या रहेगा आपका नेगेटिव, और इस साइड में क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, तो आप ध्यान दीजिए B किधर है, नेगेटिव साइड में है, इसका चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस, इस कारण हम इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव डाल देंगे। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में PC, P से C, P से C, P ये हो गया ध्रुव, ये C क्या हो गया, वक्रता केंद्र, तो P से वक्रता केंद्र बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस के 2 गुने के क्या होता है, बराबर, अर्थात इसको हम लिखते हैं 2F। अगर ये 2F है तो चिन्ह कैसा रहेगा, तो चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस, क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि वो दर्पण के लेफ्ट साइड में। अब हम लेके चलते हैं, किसकी बारी है, PC, तो PC तो मिल गया, P डेस B, तो ये हो जाएगा P B डेस बराबर, P से B डेस, ये क्या चीज है आपका, ध्यान दीजिए B है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखेंगे, माइनस V, माइनस क्यों लिया गया, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फिर लास्ट में आता है आपका PF, PF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस, अब इसी को हमको क्या करना है, यूज करना है, तो चलिए हम यूज करते हैं इसको, और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास PB पहले है, PB ये हो गया, PB की जगह हम क्या लेना है, माइनस U, लेके चलते हैं माइनस U, फिर क्या चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा दिए, फिर क्या कहता है PC, PC इज इक्वल टू माइनस 2F, माइनस 2F अपान, फिर हमारे पास में आ जाते हैं, चलिए PC के लिए कितना है, माइनस 2F, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, माइनस 2F। फिर इसके बाद में आ जाता है PC के बाद माइनस 2F के बाद यहाँ पे क्या है, PB डेस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस B, तो माइनस का माइनस हो गया, माइनस B का माइनस इज इक्वल। अगला पॉइंट PF के लिए देखिए कितना है, माइनस F है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस F अपान, फिर PB डेस ढूंढो कहाँ है, PB डेस, ये माइनस B, ये फिर हो गया हमारा माइनस B, माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें PF के लिए, फिर हम करेंगे माइनस F। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस U का माइनस U, माइनस माइनस का प्लस 2F अपान माइनस 2F, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस F ऑन माइनस B, माइनस माइनस का हो जाएगा फिर से प्लस। अब हमको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, इस पूरे पद का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, चलिए करते हैं क्रॉस में, ये हो जाएगा आपका 2F माइनस U का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस B प्लस F के साथ, फिर इसके बाद
इज इक्वल टू, इधर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, v माइनस 2f के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2f इंटू v माइनस 2f v, 2f का मल्टीप्लाई 2f के साथ तो 2f स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो u v, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस uf इज इक्वल टू माइनस vf, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2f स्क्वायर। यहाँ पॉइंट देखिए, ये भी 2f स्क्वायर है, ये भी 2f स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव में है तो इसको सीधा सीधा कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास में u v वाले को एक साइड में रख लीजिए, u v हो गया एक साइड में, जितने f लिखा हुआ है सबको हम दूसरे साइड ले जाते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस एफ भी, और कौन सा है एफ वाला, ये है, और कौन सा है ये वाला, प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2f भी, फिर हो गया हमारे पास प्लस uf। चलिए ये हो जाएगा आपका u भी इज इक्वल टू, माइनस करते हैं f भी बचा प्लस uf। अब यहाँ क्या करना है आपको, दोनों ही साइडों में u v और f का डिवाइड करना है, दोनों पक्षों में u v f का भाग देने का। चलिए भाग देते हैं, ये हो जाएगा आपका u v अपान u v f इज इक्वल टू f v बाई u v f प्लस ये हो जाएगा आपका u f अपान u v f। अब जो कटेगा उसको कटा दीजिए, u गया v गया, 1 अपान f इज इक्वल टू v v f f, 1 अपान u प्लस u f f, 1 अपान v। इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला था वो आ गया 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र। अब इस फार्मूला में हमको ध्यान क्या देना है, महत्वपूर्ण बिंदु ये होती है कि हमारे पास फार्मूला तो हमको पता रहता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल जब हमको सॉल्व करना रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जनरली हम यदि मान लिया जाए f का वैल्यू दे दिया गया, f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो u यदि मान आपको ज्ञात करना है कि वस्तु को हमको कहाँ रखनी है ये पता करना है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, हमसे त्रुटियां क्या होती हैं कि हम इसके मान को यथावत रख देते हैं। अर्थात यदि f का मान है 10 तो यहाँ 10 रख दिए, v का मान है 5 तो 5 रख दिए, u का मान है ज्ञात करना है तो u को u रख दिए। गलती यही होती है, हमको जब इसको सॉल्व करना है, इसका न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना रहेगा उस दौरान हम करेंगे इसके उचित चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे, जो हमको कहाँ से प्राप्त होगा, चिन्ह परिपाटी के दौरान प्राप्त होगा। चलिए एक अंकित क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। यदि मान लिया जाए इसी के लिए एक कोई अवतल दर्पण, प्रश्न जिस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यह हमारे पास में एक अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र है अर्थात C, ये पॉइंट ध्रुव से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो अब f कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं r बराबर क्या होता है, इम्प्लाइज दैट 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, अर्थात f इज इक्वल हो जाएगा 15 अपान 2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, क्या ये सही है? हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ भी ये हमने 7.5 तो निकाल लिया, इतना दूर तक तो सही है, लेकिन जब हम मिरर फार्मूला का उपयोग करेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, उचित चिन्ह लेना पड़ेगा। और अवतल दर्पण के लिए f का जो मान है वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दर्पण के किस साइड में है, बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड पे, इस कारण यहाँ पे हम रखेंगे कौन सा चिन्ह, माइनस। अब इसके पश्चात यदि हमको वस्तु को किस दूरी निकालनी है, वस्तु की दूरी यदि आपको ज्ञात करना हो, u की वैल्यू यदि आपको क्या निकालनी है, ज्ञात करनी है, और यदि हमारे पास में v दिया गया है, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऐसा दिया गया है, और u आपको यदि फाइंड आउट करनी है, तब हम कैसे करेंगे,
तो भी यू हमको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले ये कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसका वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक के लिए -10 हो जाएगा। अब लेकर के चलते हैं, चलिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1 क्या हो जाएगा v। 1/f, f के लिए कितना -7.5 इज इक्वल टू 1/u, अर्थात 1/u हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा आपका प्लस 1/-10, इस प्रकार से। अब इसको हम प्लस माइनस से क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 1/7.5 इज इक्वल टू 1/u माइनस 1 क्या हो जाएगा 10। अब शांतर कर दीजिए, 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/7.5। इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम, यदि मान लीजिए आपको एलसीएम नहीं पता चल रहा है कि कितना होने वाला है, तो सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अदरवाइज आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए 7.5 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ में तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो 7.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 7। इसको यदि हम करते हैं 1/u इज इक्वल टू माइनस 25/750। 1/u is equal to minus 1/30, therefore u is equal to -30। क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको रखना है। यदि हमको प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त करनी है, 10 सेंटीमीटर पे प्राप्त करनी है। यदि हमको प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो हमको वस्तु को कितना दूरी पे रखना पड़ेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। याद रखिएगा ये माइनस चिन्ह इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये दर्पण से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। कभी भी डिस्टेंस जो होती है वह ऋणात्मक नहीं होती। तो इस प्रकार से आप किसी भी दर्पण के लिए आप इस मिरर फॉर्मूला का उपयोग करके आप f की गणना या फिर u की गणना या फिर आप v की गणना, किसी भी की गणना आप कर सकते हैं। ये तो था आप लोग का दर्पण सूत्र। आगे के इसी प्रकार के रोचक वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।